बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने में। ये इधर जितने बने फिरते ना, जरा सी दौलत आ जाए ना, 4 पैसे, तो अपनी बात सही लगती है उन्हें, फिर किसी की सही नहीं लगती। इमाम मसला भी बताया ना शरीयत का, कहते हैं इमाम साहब तुम खामोश रहो, अभी तुम नहीं जानते हो, तुम नमाज पढ़ाओ, अपना काम करो। और कई लोग तो मसला आके पूछते हैं इमाम साहब से, इमाम साहब से मसला पूछेंगे, फिर इमाम साहब मसले का जवाब देंगे, तो फिर इमाम साहब से कहेंगे कि देखो जी इमाम साहब, हम पढ़े लिखे तो है ना, हमें आता तो कुछ है नहीं, मगर इमाम साहब जो बात हम कह रहे हैं वही बात सही है। यानी पढ़ा लिखा भी नहीं है, जानता भी कुछ नहीं है, मगर कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं वही सही है। हम कह रहे हैं अल्लाह मेरे, मैं इसे कैसे समझाऊं? तो ये आलम है आज, जितने भी मालदार हैं अपनी बात को सही समझते हैं बस, फिर दीन का मसला हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। और अच्छा, हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े मालदार होते हैं, लोग अपने मामलात उनके पास लेके जाते हैं कि भाई फैसला कर दो, तो ये कहीं कहीं डंडी मार जाते हैं। शरीयत के मसाइल में भी ना अपनी तबीयत से डंडी मार जाते हैं ये लोग। कहते हैं इमाम साहब यार वो तुम मसला तो ठीक बता रहे हो अपनी जगह, मगर हमें समाज का देखना पड़ता है। शरीयत में समाज और दुनियादारी को घुसाने वाले, याद रखना जब अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, उस वक्त का सोच ले, अल्लाह फरमाएगा कौन है आज ताकत वाला, निकल के आए। इधर तो तुम समाज की बातें कर करके अपनी दौलत की वजह से अपनी ताकत का लोहा मनवाते रहे, उधर घबराए हुए, सहमे हुए, उधर आलमे वहशत में, उधर अल्लाह फरमाएगा कौन है आज के दिन का मालिक। किसी की जुर्रत नहीं होगी बोलने की, तो फिर अल्लाह ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह फरमाएगा आज के दिन का मालिक अल्लाह है जो वाहिद है, कहार है। सब एक तरफ अमीर, कबीर, सरमायादार, मालदार, चौकीदार, समझ रहे हो ना बात मेरी? चौकीदार, झोला उठाने वाले जो भी होंगे, सारे वक्त के नमरूद, सारे वक्त के फिरौन, बेबस, लाचार। मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला जब ऐलान फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वहशत ये होगी, बला की वहशत। तो अब ये लोग घबराए हुए होंगे, कई हजार साल गुजर गए, घबराहट में ये लोग अल्लाह की बारगाह में, बोलने की हिम्मत नहीं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं, मगर ये आपस में मशवरा करेंगे भाई अब ये वहशत सही नहीं जाती, अब इस वहशत में बर्दाश्त नहीं होता हमसे, तो क्या करें? कहेंगे अब ढूंढो किसी को जो अल्लाह से कलाम कर सके, जो अल्लाह से बात कर सके, जो अल्लाह से कह दे कि मौला अब हिसाब किताब शुरू कर दे, जन्नती जन्नत में चले जाएं, दोज़खी दोज़ख में चले जाएं। ये वहशत अब बर्दाश्त नहीं होती, ये अब और सहा नहीं जाता। सारे के सारे अहले महशर कहेंगे चलो तलाश करो किसी को, तो कहेंगे किसे तलाश करें? तो सारे अहले महशर मशवरा करेंगे कि अपने बाप को तलाश कर लो, दुनिया के पहले इंसान को ढूंढ लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश कर लो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि जब तलाश करने निकलेंगे लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, कितनी जल्दी कितनी देर में मिलेंगे? फरमाया गया इतना आसान नहीं होगा ढूंढना। भाई ये आपके पास में पीलीभीत एक शहर है, आगे बढ़ो बरेली एक शहर है, इधर जाओ रुद्रपुर एक शहर है, सितारगंज एक शहर है, और आगे बढ़ो बिलासपुर एक शहर है, फिर रामपुर, ये शहर है ना। अच्छा मुझे बताओ, बरेली शहर में किसी का, आपको किसी को तलाश करना हो, लेकिन आपको उसका एड्रेस मालूम नहीं हो, ढूंढना है किसी को लेकिन एड्रेस मालूम नहीं है, बताओ कैसा लगेगा उस वक्त में? आप किसी जाग कहोगे जी फला आदमी को ढूंढ रहे हैं,
तो शहर में निकलेंगे 50 आदमी उस नाम के, 50 कैसे भैया निकलेंगे, 1000 आदमी उस नाम के है? तो पता लगा एक आदमी को तलाश करने में लगा महीनों लग गए, हफ्तों लग गए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक छोटे से शहर में तलाश करो तो एक आदमी नहीं मिल पाता जल्दी आसानी से। उधर तो हजरत आदम की उम्मत भी है, हजरत शीश की उम्मत भी है, हजरत नूह की उम्मत भी है, हजरत मूसा की उम्मत भी है, हजरत इब्राहिम की उम्मत भी है, हजरत इस्माइल की उम्मत भी है। रोजे अजल से जब से इंसान बना उस वक्त से लेकर हुजूर की आखिरी उम्मत तक सारी उम्मतें वहां मौजूद है। फिर एक इंसान को, फिर एक अल्लाह के पैगंबर को तलाश किया जा रहा है, हजरत आदम को तलाश किया जा रहा है, पता किसी को नहीं कहाँ मिलेंगे। अल्लाह बेशक पता ही नहीं है मिलेंगे कहाँ, मगर ढूंढो तो ढूंढेंगे, तो ढूंढेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते ढूंढते कितना टाइम लगेगा। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत आदम को ढूंढने में 1000 साल का जमाना लग जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा 1000 साल में ढूंढ लिया, मिल गए। अब जाके कहेंगे कि आप हमारे बाप हो, आप अल्लाह के नबी हो, आज हम परेशानी में हैं, हमें बचा लो, हमारे सिफारिशी बन जाओ, सिफारिश कर दो हमारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत आदम का जवाब होगा किसी गैर के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा किसी दफ्तर की लाइन में कभी लगे हो सरकारी काम कराने के लिए? लॉकडाउन में बैंकों की लाइन में लोग लगे देखे आपने? या उसके अलावा हर दफ्तर पे तुम्हें सरकारी दफ्तर पे लाइन लगी हुई मिल जाएगी। अच्छा धूप हो रही हो, गर्मी हो रही हो, फिर आदमी लाइन में लगा हुआ हो, पूरा 2 घंटे 3 घंटे उसे लाइन में लगे लगे हो जाएं, फिर उसका नंबर आए, फिर वो अपना कागज यूं आगे बढ़ाए और वो कहे जी ये मेरा कागज है, इस काम को मेरे कर दो, तो अंदर से वो अधिकारी कह दे कि ये तेरा काम हो गई नहीं। अंदर से वो अधिकारी कह दे कि ये तेरा काम नहीं होगा, तू किसी और के पास जा, वहां होगा। बताओ उस वक्त में कैसा लगेगा, कैसा लगेगा उस वक्त में? 2 घंटे जब धूप में खड़े होके गुजार दिए, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की, तो बड़ा गुस्सा आएगा। कहोगे यार 2 घंटे तक यहाँ खड़ा रहा, लाइन में लगा रहा, कितना तुम्हें उस वक्त में अफसोस होगा इस बात पर, कितना दुख होगा यार मैंने कितना टाइम लगा दिया, और ऐन जब मैं मौके पे पहुंचा तो उसने कहा काम ही नहीं होगा। अब जरा मैदान महशर का मंजर सामने रखो। 1000 साल में हजरत आदम को तलाश किया, हजरत आदम मिले तो हजरत आदम ने जवाब दिया मैं तो तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा, किसी और के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। ऐ लोगों कैसा लगेगा उस वक्त में, सोचो जरा। अब ये उम्मतें बाकी नबियों के पास भी जाएंगी, मगर जवाब सबका यही होगा। हजरत ईसा के पास जब ये उम्मतें जाएंगी जवाब यही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। जवाब यही होगा किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर, गौर करो। अब जब जवाब मिल गया तो ये सारे के सारे परेशान। तो उधर हजरत ईसा फरमाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ घबराए हुए लोगों, ऐ गम के मारो, चलो जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ जहां सबके काम बन जाएंगे, वहां लेके चलता हूँ जहां सबका काम बन जाएगा। कहां लेके जाएंगे? हजरत ईसा फरमाएंगे ओ गम के मारो, घबराओ नहीं, चलो इस काम के लिए कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब काफी है।
फरमाएंगे इस काम के लिए हुजूर काफी है। हुजूर की बारगाह में चलो। आखिरी बात सुनो, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम साहब की फरमाइश का मुझे एहतराम है, इसको भी जल्दी से मैं आपको बता दूं। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? नहीं, बोलिए बोलिए इंशाअल्लाह। तकरीर तो हो सब गई, बेदार हैं, काफी देर हो गई, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। जब मैं स्टेज पे आया था मिंबर शरीफ पे तो बड़ा अजीब सा माहौल था, मजमा मुंतशिर था ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, सब आके बैठ भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो से सुन भी रहे हैं। आखिरी बात सुनो, हमारी निस्बत हुजूर से है, हमारा ताल्लुक मदीने के सुल्तान से है। देखो, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम आका से प्यार करते हैं, हम ताजदार मदीना के गुलाम हैं। और गुलामों का अंदाज क्या होता है? अल्लाह अकबर। देखो, गुलामों का अंदाज ये होता है कि गुलामी मरातिब बुलंद करती है, गुलामी इज्जतें अता करती है। हुजूर की गुलामी ने हजरत बिलाल जो हबश के रहने वाले थे, रंग काला था मगर गुलामी मुस्तफा ने उन्हें आला बना दिया। हुजूर की गुलामी ने आला बना दिया। हजरत उमर फारूक आज़म हैं, हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी। हजरत उमर, हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, हुजूर की गुलामी मिल गई। जब गुलामी मिली ना तो वही हजरत उमर है, आधी दुनिया पर हजरत उमर ने इस्लाम का परचम फहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गुलामी बड़ी चीज है, हुजूर के सच्चे गुलाम बनो। हम यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, हुजूर का वो प्यारा मदीना याद किया करो, हुजूर को याद किया करो। खुदा की कसम हुजूर को याद तो करो। हुजूर या तो तुम्हें मदीना बुलाएंगे या मुस्तफा खुद तुम्हारे घर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और तारीख गवाह है, अल्लामा कमर अशरफी साहब आ रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको, तारीख गवाह है। हम काम की बात बताते हैं, बेकार तराना क्या जाने, जो बात अमल से खाली हो वो बात बनाना क्या जाने। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आओ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर नबी को जरा दिल से पुकारा करो, इसलिए कि दिल से पुकारोगे तो मदीने के सुल्तान या तो खुद तुम्हारे घर आएंगे या तुम्हें मदीना बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और हुजूर आए हैं हिंदुस्तान, हुजूर आए हैं हिंदुस्तान, ताजदारे मदीना हिंदुस्तान आए हैं। आप कहोगे कहां? तो सुनो, ज्यादा दूर नहीं जाना, ये करीब में मुल्क की राजधानी दिल्ली, इसी दिल्ली के अंदर एक बादशाह है, बादशाह का नाम है शाहजहां। नाम सुना तुमने? शाहजहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन, मुगलिया दौरे सल्तनत, शाहजहां वक्त का बादशाह, वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, वही शाहजहां जिसने लाल किला बनवाया। इसे इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। एक रोज शाहजहां सोए, ख्वाब देखने लगे। और ख्वाब तो ख्वाब है, आदमी ख्वाब देख लेता है, आप भी देखते होंगे ना ख्वाब। शाहजहां ने ख्वाब देखा तो क्या देखा, शाहजहां ख्वाब में चौथे आसमान पे पहुंच गया। ख्वाब है, समझ रहे हो? और ख्वाब में कोई कहीं भी जा सकता है भाई। यहाँ भी लोग देखते होंगे ख्वाब, कई लोग तो ख्वाब में गांव के प्रधान बन जाते हैं मगर हकीकत पता लगती है जब वहां पे जाके फ्री होकर के लपेटा चले आए जल्दी, क्योंकि हार तो हार ही होती है ना, आदमी बेचारा क्या करे। और हार जीत के चक्कर में लोगों ने मियां झोंक दी, अपनी जायदादें झोंक दी, जमीनें बेच बेच के लगा दी। हमने देखा प्रधानी के चक्कर में मरे फिर रहे, बस प्रधानी मिल जाए गांव की, किसी भी सूरत से मिले। अगर अल्लाह माफ फरमाए यार ये हाल हो गया,
अगर हुकूमत का फैसला आ जाए कि अब प्रधानी ये बिरादरी वाला नहीं लड़ सकता, वो बिरादरी वाला लड़ेगा, तो इस्लाम कहता है कि हर बिरादरी से रिश्ता रखो, सब मुसलमान हैं, उस टाइम नहीं मानेंगे। मगर जब प्रधान जी का नंबर आएगा, प्रधानी का, और सरकार कह दे कि साहब ये बीसी में चली गई सीट, तो कहेगा भाई लड़के की शादी अब बीसी में करेंगे। यानी प्रधानी के लिए तो तूने बीसी को अपना लिया, और वैसे जब तुझसे कह रहे थे कि इस्लाम की खातिर सबसे रिश्तेदारी रख, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की बुनियाद पर रिश्तेदारी रख, तो कह रहा था नहीं जी मुझे समाज वाले ताने देंगे, लोग कहेंगे तेरी बिरादरी वाले मर गए थे क्या, दूसरी बिरादरी में करके लाया क्या, तेरे लड़के का हो नहीं रहा था कहीं जो दूसरी बिरादरी में लाया। तो मतलब ये हुआ कि जब अपने मफाद की बात आती है तो सब कुछ सही हो जाता है, जब शरीयत की बात आती है तो तुम्हें समाज और बिरादरी याद आती है। प्रधानी के चक्कर में सब कुछ सही हो गया। बहरहाल में उस तरफ नहीं जाता। तो कई लोग होते हैं ख्वाब में बन जाते हैं, कुछ भी प्रधान बन जाते हैं। एक आदमी तो ख्वाब देख रहा था, बड़ी मारूफ बात है, बड़ी मशहूर, तो उसने देखा ख्वाब में बाजार में खड़ा है, हाथ में भैंस की रस्सी है, भैंस साथ में बाजार में बेच रहा भैंस। तो ख्वाब है। अच्छा, भैंसों का जो कारोबार करते हैं जानवरों का लेने बेचने का, वो भी बड़े ढीठ किस्म के लोग होते, बड़े ढीठ किस्म के लोग होते। रस्सी को खींच खींच के, अरे चल यार इतने में हो गई, इतने में हो गया। इसने ख्वाब देखा, बाजार में खड़ा है, रस्सी हाथ में, सौदा हो रहा है। खरीदार आया और आकर कहने लगा बता भाई क्या लेगा इस भैंस का, इसने का लूंगा 20,000। तो वो जो बीच में होता है, समझ गए होगे, DLAL, वो बीच वाला आके बोला कि सौदा मैं करवा दूंगा, मेरे साथ आओ। 20,000 वाले से उसने कहा कि 10,000 लगा दे। वो आके खरीदार कहने लगा कि भाई 20,000 ज्यादा, 10,000 में दे दे। उसने कहा 10 में नहीं दूंगा। ये बीच वाला आगे आया, इसने जल्दी से रस्सी पकड़ी, बोले यार देता क्यों नहीं है, 10 में दे दे। मियां वो रस्सी जोर से झटके से जैसे खींची, इस बेचारे की आंख खुल गई। आंख खुली तो ना बाजार है ना भैंस है, कुछ भी नहीं है। इसने कहा बड़ा नुकसान हो गया यार, 20,000 के चक्कर में 10 भी दे देता तो 10 तो मिल ही जाते। इसने कहा क्या करूं, तो यूं आंखों पे हाथ रख के बंद करके बोला यार ला 10,000 दे दे। तो अब ख्वाब से बेदार हो गया, तो अब कौन सी भैंस, कौन से 10,000। लेकिन मेरे अजीजों, ख्वाब तो ख्वाब होता है। बादशाह ने ख्वाब देखा, चौथे आसमान पे पहुंच गया, मगर इसने क्या देखा, चौथे आसमान पे एक इमारत देखी, एक खूबसूरत इमारत। इसने ख्वाब में ही फैसला कर लिया, ऐसी इमारत दिल्ली में बनाऊंगा, ऐसी इमारत दिल्ली में बनाऊंगा। ख्वाब में फैसला कर लिया, मगर जैसे बादशाह बेदार हुआ, नक्शे दिमाग से चला गया। इसने तो मजबूत इरादा बना लिया था, इसे इमारतें बनाने का शौक भी था। इसने कहा दिल्ली में बनाऊंगा, मगर जैसे बेदार हुआ दिमाग से निकल गया नक्शा। अब क्या करूं, बड़ा परेशान यार, इमारत तो बड़ी अच्छी थी, बनाना था मुझे, मगर वो नक्शा ही चला गया दिमाग से। परेशान है। दादा मियां से मोहब्बत रखते हो ना, बोलो बोलो, अरे रखते हो ना मोहब्बत, बेशक सच्ची वाली रखते हो ना, बेशक अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हो ना जी। क्या करो, इसलिए अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अल्लाह से कौन मिलाएगा, ये मिलाएगा, अल्लाह वाले मिलाएंगे, वो नहीं मिलाएंगे।
उनसे दीन मत सीखो भैया, वो अल्लाह से नहीं मिलाएंगे। बड़े बाल करके नशा करके तुम्हारे माइक पे आके झूमने लगे कोई, तो वो तुम्हें अल्लाह से मिलाएगा, खाक मिलाएगा। तुम्हें मजा आ रहा नो जी, उसे बुलाना है? हो रहे धड़ल्ले से मुकाबले। बुरी लग रही होगी मेरी बात है, बहुत बुरी लग रही होगी। कह मौलवी बार बार इसी पे आ जाता, एक बार छोड़ता फिर वहीं आ जाता। याद रखना, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई मजा आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे इतना तो अक्ल और मिजाज दिमाग दिया है कि सोच सकते हैं इन्हें राजी करने के चक्कर में ये उर्स करते हैं और उसमें ये फजूल काम नाजायज और हराम काम करके इन्हें भी नाराज कर लेते हैं, अल्लाह को भी नाराज कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ, साल में एक बार चंदा कर करके तुम पैसे इकट्ठे करके तो तुम ये करो, और उसमें भी तुम कर लो, अल्लाह को भी नाराज कर लो, अल्लाह के रसूल को भी नाराज कर लो, और दादा मियाँ को भी नाराज कर लो। तो क्या फायदा निकला भाई बताओ? कोई फायदा निकला? पैसे गए गड्ढे में, कोई नतीजा नहीं निकला। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो। अच्छा, मुझे एक बात पता लगी तुम्हारे यहाँ की, तुम लोग हो बड़े अच्छे, ये मुझे पता लगा है, हो बड़े अच्छे। इरादा तो तुम कर लेते हो कि नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे गलत काम, मगर फिर वो शैतान आ जाता कहीं से, वो आके कहता नहीं भाई करो यार, कैसे काम कैसे चलेगा, नहीं करोगे तो फिर करने लगते हो। आदमी तो तुम सब अच्छे हो, तुम भी चाहते हो कि नहीं करें हम इस काम को, मगर हाँ इंशाअल्लाह भी शैतान से जंग चल रही है, अल्लाह से दुआ करेंगे जल्दी जीत जाएं इस जंग में हम, है? अल्लाह से दुआ है मौला ये जितने भी शैतान से जंग कर रहे हैं जल्दी जंग जीत जाएं, और अगले साल से, अरे यार अगले साल की छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करम कर दे, कल का ही काम खत्म हो जाए। कल का ही मामला हो जाए तो अच्छी बात है ना। फिर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैकदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना मैकशी खतरे में है। यही हाल है। और ये भी याद रखना, अल्लाह जिस दिन पकड़ता है ना तो फिर बहुत सख्त है उसकी पकड़। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। समझ रहे हो? बहुत खूब, हक अदा कर दिया भैया। ऐसे मामलात रखो कि अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह के रसूल भी राजी हो। तो बादशाह ने देखा ख्वाब, दादा मियाँ से मोहब्बत करने वालों अब सुनो जरा, अल्लाह वालों की शान भी तुम्हें पता लगेगी। अब चाय भी आ गई, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सुनने में, सर्दी में चाय आ जाए तो बड़ा मजा आता है। दादा मियाँ से मोहब्बत करने वालों, वलियों से मोहब्बत करने वालों, मगर तुम सोच रहे होगे चाय वाला तो ऊपर चला गया, क्या करें? नीचे वाली बहुत जज्बे वाली। हमारा तो बोले काम ही खराब कर गया, ऊपर चला गया। मगर बेफिक्र रहो, तुम तकरीर सुनो, चाय भी तुम्हें इंशाअल्लाह मिल ही जाएगी। और चाय नहीं भी मिले तो एक बात सुन लो, इस मजमे में बैठकर मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी लो, तुम्हें किसी चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।
तुम कहोगे मौलाना हम ही पिलाओगे, इन्हें भी पिला दो, वही वाला जहां इन्हें चाय की पिला रहे। अरे चलो मौलाना लोग पी लेंगे बेचारे, दुआई देंगे तुम्हें चाय पी। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से सुनो, जरा सी बेदारी और चाहिए आपकी। दो चार जुमले मैंने इसलिए कहे कि आप अगर सो भी रहे हो तो जाग जाए। अब मुस्कुरा सब जगह माशाअल्लाह मुस्कुरा के फ्रेश हो गए। अब आप तो बात सुन लो। बादशाह परेशान है, नक्शा भूल गया। लाल किला और जामा मस्जिद में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास पास है दोनों। बादशाह लाल किले से जामा मस्जिद तक का जो रास्ता यहाँ पर सैर करने के लिए, तफरी के लिए निकलता है। जब शाहजहां निकला तो परेशान है। उसी रास्ते पे एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है। उसी रास्ते पे एक अल्लाह वाला गुदड़ी का लाल कलंदर बैठा है। अल्लाह अकबर। गौर करो, इधर बादशाह ने देखा कलंदर को, कलंदर ने देखा बादशाह को। अल्लाह वाले ने फरमाया, बादशाह क्या बात है, क्यों परेशान है? बादशाह ने इतना सुना, कहने लगा, ऐ फकीर सुनो, तुम फकीर मैं बादशाह, मेरी परेशानी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मेरी परेशानी को तुम नहीं समझ सकते। इतना सुना, अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ बादशाह, तू अपने आप को बादशाह मुझे फकीर बता के नाज न कर, अपने तख्त ताज पे इतराने की जरूरत नहीं है। याद रख ले, जिस ताज पे तू इतरा रहा है, जिस ताज को तू अपने सर पे रखता है, ऐसे ताज तो हमारी जूतियों में पड़े रहते हैं। नारे तकबीर। जरा सब लोग मिलके बोले, आप लोग जरा बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न दाना मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा कमर साहब देखो, ये आपकी तरबियत है जो आप दे के चले गए। माशाअल्लाह। देखो दो बजे के ज्यादा टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे या उसके बाद। यार इतने टाइम तुम इतनी बेदारी से सुन रहे हो, तो फिर 9 बजे तुमने कैसा सुना होगा? मैं तो खुद सोचने पे मजबूर हूँ, उस वक्त में तुमने क्या आलम किया होगा। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह वाले ने फरमाया, अपने तख्तो ताज पे इतराने की जरूरत नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शुजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब गौर करें। अच्छा, हम लोग देखते हैं भाई, अल्लाह वालों पे जब नजर पड़ती है कि ये तो सूफी है, ये तो कलंदर है, ये तो मजजूब है, लोग कभी कभी गिरी नजरों से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं। ना 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 ना, अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजर से न देखना। ये दीवाने होते हैं, मगर इन्हें पागल मत समझ लेना। दीवानगी एक अलग मंजिल है, इन्हें पागल ना समझ लेना, पागल ना कहना इन्हें। ये दीवाने हैं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना तो दीवाना होता है, दीवाने को कभी पागल न कहना। किसी कहने वाले ने कहा, अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना। मियाँ इनकी मदीने वाले से बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया हजरत ने, माशाअल्लाह। दीवाने हैं ये, दीवाने, इनकी बात अलग होती है। कपड़े देखकर न समझना, कपड़े देख के फैसला न करना, इसलिए कि कपड़े देख के फैसला करोगे तो आज के बड़े बड़े झूठे, बड़े बड़े मक्कार, बड़े बड़े हराम का माल खाने वाले
कलफदार कपड़ों में, बड़े चमकीले कपड़ों में बगले भगत बन के न टहलते हुए गली गली में तुम्हें मिल जाए। भाइयों की प्रॉपर्टी मार गए, पड़ोसियों का हक मार गए, समझ रहे हो, इससे उससे लेके फिर दे नहीं रहे, खा गए, तमाम माले हराम खा के डकार तक नहीं ली, सब हजम कर गए और फिर कलफदार कपड़े पहन के बढ़िया पूरी शान के साथ टहल रहे गाँव में। सामने तो आदमी देखता वो मालदार है, अस्सलाम वालेकुम, और पीछे बोलो बड़ा बुरा आदमी है। हर चौराहे पे बैठ के आदमी बुराई कर गया। ऐसे ना बनो, ऐसे ना बनो। कैसे बनो? ऐ मेरे अजीजों, कपड़े देख के कभी फैसला न करना कि उसका किरदार कैसा है। आज लोग गरीब चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, जितना बड़ा मुत्तकी हो, गरीब को झिड़कियां देने लगते हैं, गरीब की इज्जत करने को तैयार नहीं। मालदार आ जाए, उसने चाहे जितना माले हराम खा लिया हो, चाहे जितने गंदे काम करता हो, उसके लिए ला के कुर्सी डाल देंगे। गरीब चाहे जितना परहेजगार हो, उसे मुंह लगाने को तैयार नहीं है। गरीबों को झिड़कने वालों, इतना याद रखो, तुम्हारे मेरे नबी ने दौलत को पसंद नहीं किया, गुर्बत को पसंद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। हुजूर ने गरीबी को और गुर्बत को पसंद किया और गरीबों को पसंद किया। यही तो वजह है, समझ रहे हो। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में ना गरीब भी खड़े होंगे, अमीर भी खड़े होंगे, अल्लाह के रूबरू होंगे ना, जब गरीब अमीर सभी होंगे ना। गरीबों की लाइन लगी है, अमीरों की लाइन लगी है, अमीर भी खड़े, गरीब भी खड़े। फरमाया गया अमीर से अल्लाह, अमीर से परवरदिगार मैदान महशर में उसका माल पूछेगा, मालदार से उसका माल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा कितना कमाया, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, कहां पे लुटाया। अल्लाह फरमाएगा कैसे कमाया, कहां पे लुटाया। अभी कल को जब लुटाएंगे ना तो इन्हें मेरी बात याद आएगी बार बार, जैसे यूं हाथ चलेगा मैं याद आ जाऊंगा, बोले वो कल मौलाना बोल के गए थे। और जो लुटाएगा उसे तो याद आएगा ही आएगा, दूसरे वाले और देख के आ रहे। ये है वो जिसका जिक्र हो रहा था। मैं देखूं तुम कल कैसे लुटाओगे। जो आएंगे वो भी कह के जाएंगे मुझे सुंदरपुर वाले कैसे नहीं करते क्या। अल्लाह तबारक व तआला गरीब, इधर गरीब है उधर मालदार है। अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। फरमाया गया अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह गरीब से उसका हाल पूछेगा। ऐ मेरे बंदे, गुर्बत थी मगर तूने सब्र किया, बता तूने जिंदगी गुजारी कैसी। कहेगा मौला मैंने सब्र किया। अल्लाह फरमाएगा तूने उधर सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब अपने रब की अताएं देख ले। अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत का दरवाजा खुला है, चला जा। ये गरीब बड़े मजे से झूमते हुए जा रहे हो। कहेगा भाई बहुत ही अच्छे रहे यार, बड़ा लंबा हिसाब देना पड़ता अगर दुनियादारी के झगड़े में पड़ जाता तो। अब ये गरीब बड़े मजे से चल पड़ा जन्नत की तरफ, बड़े मजे से गया जन्नत में। अमीर खड़े हुए देख रहे हैं पीछे, अभी अपनी किताबें इनकी सामने खुली पड़ी हैं, हिसाब दे रहे हैं। सारा हिसाब देने के बाद में फिर फैसला होगा। आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया गरीब पहले जाएंगे, मालदार बाद में जाएंगे। या रसूल अल्लाह गरीब कितना पहले जाएंगे? आका ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 500 साल पहले गरीब जन्नत, 500 साल के बाद में नंबर आया भाई साहब। मगर हाँ कुछ मालदार भी ऐसे होंगे भाई, उनके पास हिसाब लगाने कुछ होगा ही नहीं। वो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे
तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देंगे, मौला हमने जायज तरीके से कमाया, तूने जो कुछ भी दिया मौला तू देता रहा, हम तेरे नाम पे लुटाते चले गए। या अल्लाह तू देता गया, हम गरीबों को देते चले गए। तो मालदार बनो भाई, बड़ी अच्छी बात है, हमारी कौम स्ट्रांग हो जाए, मालदार हो जाए, मजलूम न रहे, मगर मालदार ऐसे न बनो जैसा शद्दाद था, मालदार ऐसे न बनो जैसा कारून था। मालदार बनना है ना तो ऐसे मालदार बनो जैसे हजरत उस्मान गनी थे। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार बनो। तो कपड़ों से फैसला नहीं करना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब ये जो 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ, यहाँ से फिर मेरी तकरीर बहुत फास्ट हो जाएगी, जल्दी खत्म होगी अब, मगर ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर तुमने सुन लिए ना, मैं समझूंगा तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तुमने ये नहीं सुने तो मुझे अफसोस रहेगा कि दादा मियाँ से मोहब्बत तो करते हो तुम, मगर तुम जानते नहीं अल्लाह वालों का मकाम। सुनाऊं? बोलो। बेशक बेशक सुनाइए। सुनाऊं या छोड़ दूं आगे के लिए? फिर सुनाए सुनाए। तो सुनोगे तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मिल के प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सुनना, ये उलमा बैठे, चौथा मिसरा सुनाऊंगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खाजा पिया, फैजाने दादा मिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक अल्लाह वाले ने जैसे इतना सुना, अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने ताज पे, अपने तख्त पे मत इतरा, नाज न कर, इतराने की जरूरत नहीं है। फरमाया आगे आई दरा, जैसी तेरी परेशानियां हैं ऐसी परेशानियों का हल, ऐसी मुश्किलों का हल अल्लाह वालों के हाथों की हथेलियों में हुआ करता है। यूं हाथ आगे बढ़ाया, वो चौथे आसमान का नक्शा अल्लाह के वली ने हाथ की हथेली पे दिखा दिया। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हक हक, माशाअल्लाह। इन अल्लाह वाले जो ये बुजुर्ग थे, इनका नाम जानते हो क्या था? इनका नाम था हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। जामा मस्जिद की पैरियों पे आज भी मज़ार बना हुआ है। और इनके बारे में एक दूसरी तरह से भी इसको बयान किया जाता है कि उस वक्त का कोई इंजीनियर आपकी खिदमत में गया और उसको आपने अपनी कंबल में, अपनी गुदड़ी में लिया, फिर उसको वो नक्शा दिखा दिया। लेकिन अल्लाह वालों ने हर वक्त में, हर मुश्किल में, हर किसी का साथ दिया, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। खैर बहरहाल नक्शा मिल गया, इमारत तामीर हुई, जामा मस्जिद दिल्ली की बन गई। वो जो नक्शा ख्वाब में देखा था वो दिल्ली की जामा मस्जिद का नक्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में जामा मस्जिद तामीर हो गई, बादशाह ने मस्जिद तो बना ली, मगर उसके बाद में बादशाह की मोहब्बत भी देखो। बादशाह ने कहा भाई मस्जिद तो बन गई मगर मस्जिद अभी खुलेगी नहीं, अभी इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लोगों ने कहा क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? कहने लगा नमाज जब पढ़ी जाएगी जब हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हक अब इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। बादशाह ने कहा तब खुलेगी तब पढ़ी जाएगी नमाज जब आका आएंगे। ताला मस्जिद में लगा दिया, लॉक कर दिया, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। बस सफाई होती रहती थी, ध्यान रखा जाता था, ख्याल रखा जाता था।
रोजाना बादशाह आका की बारगाह में दुआ किया करता था, या रसूल अल्लाह मस्जिद तो मैंने बना दी आका, अब करम आप फरमा दीजिए, आप तशरीफ ले आइए। या रसूल अल्लाह आप आ जाएंगे तो मस्जिद में नमाज भी शुरू हो जाएगी। अब बादशाह का यकीन भी देखो ना, ताला लगा के बैठा है कि हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। हम भी तो यही अकीदा रखें, अपने घर में चरागा करके बैठे, मोहब्बत हुजूर से करके बैठे और लो लगा लें कि हुजूर आका आएंगे, हुजूर आएंगे या हमें मदीना बुलाएंगे। ऐ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलामों, जरा सुनो सुनो, जरा हुजूर के आशिकों, जरा प्यार से दिल लगा के सुनो। बादशाह दुआएं करता है, आका तशरीफ ले आइए, आप आएंगे ताला खुल जाएगा, आप आएंगे नमाज शुरू हो जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, बादशाह एक रात को सोया हुआ है, बादशाह ने फिर ख्वाब देखा। अब की बार जो ख्वाब देखा इधर देख के सुन लो, आखिरी बात है। बादशाह ने ख्वाब में क्या देखा कि ताजदारे मदीना, अल्लाह के महबूब वालिए कायनात, मदीने से चलकर हिंदुस्तान में दिल्ली में आ गए, दिल्ली की जामा मस्जिद में आ गए। हुजूर ने आकर हौज पे वुजू किया, वुजू करने के बाद में आका ने नमाज अदा की, नमाज अदा की। इधर हुजूर ने, इधर बादशाह की आंख खुल गई, बेदार हुआ। उसी रात के वक्त में बादशाह ने फौरन अपने वजीरों को बुलाया, अपने तमाम लोगों को बुलाया, दरबारियों को बुलाया, वजीरों को बुला के कहा जल्दी खोलो मस्जिद का दरवाजा। का क्या हुआ बादशाह रात में? कहा जल्दी खोलो। का बात क्या है? कहने लगा अब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। लोगों ने कहा तुम तो कहते थे जब हुजूर आएंगे तब पढ़ी जाएगी। बादशाह ने कहा ए लोगों सुनो, हुजूर आ भी गए, हुजूर ने नमाज पढ़ भी ली, मस्जिद में अब कल से नमाज पढ़ी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हक हक। तो लोगों ने कहा भाई बादशाह तुम ख्वाब देख के आ रहे हो, जरूरी थोड़ी है तुम्हारा ख्वाब सच्चा हो। मगर नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान कभी आका की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता है। बादशाह कहने लगा मैंने आका को देखा है, और आका ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा। तो बादशाह ने कहा चलो और दूसरी निशानियां भी है, जल्दी चलो। जहां आका ने वुजू किया उस जगह पे पहुंचे तो देखा कि उस जगह पे पानी बह रहा है। फरमाया यहां पे बैठ के आका ने वुजू किया। आज भी जाके देख लो दिल्ली में, सच को आंच क्या भाई, कहते नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम्हें झूठ लगे, तुम्हें लगे कि ऐसी ये साहब मियां बेवजह की पेलम पाल है, इनकी कुछ नहीं है, तो जाओ भैया दिल्ली जामा मस्जिद जाओ, वहां पे उस जगह पे आज भी जाली लगी हुई है जहां हुजूर ने वुजू किया था। अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब ये मेरी तकरीर ये मैंने बयान किया तो कई लोगों ने इस पर एतराज भी किए थे, ये वायरल हुई ना तब। तो दिल्ली से जामा मस्जिद से मस्जिद आसार जो है, जहां आसार, मस्जिद आसार जहां तबर्रुकात रखे हुए हैं, वहां से जो वहां के सज्जादा नशीन हैं उन्होंने खुद फोन किया और फोन करके मुझसे कहा हजरत जो तुमने बयान किया बिल्कुल सच है, जिसे झूठ लगता हो आ जाए, आकर देख ले, हुजूर की निशानियां आज भी मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हक। तो अगर इश्क सच्चा हो ना तो मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो जाती है। लो लगाओ मांगो दामन फैला के, आपका जरूर अता करेंगे। इश्क करो हुजूर से, मगर ऐसे नहीं कि बात तो हुजूर के इश्क की करो हैं और फिर तुम दूसरे दिन को झबड़े झबड़े लोगों को बुला लो।
बात तो तुम हुजूर के इश्क की करो और फिर तुम उसके बाद में मामलात खराब कर लो। तो भाई देखो, खुदा के लिए, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जानते हो अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब। अरे यार एक बात बताओ, हुजूर का करम है, हुजूर का सदका है जो बचे हुए हैं। तुमने पहली उम्मतों के बारे में सुना नहीं है? अल्लाह ने जो अजाब भेजा किस बात पे? एक उम्मत को अल्लाह ने बंदर बना दिया। क्यों बना दिया तुम जानते हो? अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन मछली मत पकड़ना। ये उलमा बैठे बताएंगे भाई तुम्हें। बेशक बेशक। क्या था मामला कि हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी है, मछली का शिकार नहीं करना। मगर इन लोगों ने क्या सोचा? इन लोगों ने सोचा अच्छा, अल्लाह ने दूसरी तरफ इन्हें आजमाया। हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से, शिकार करने से मना किया और हफ्ते के दिन ही मछलियों को हुक्म दिया कि जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ, सब साहिल पे, समंदर के, दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। अब इन्होंने देखा यार आज के लिए तो पाबंदी है, आज के लिए तो अल्लाह ने मना कर रखा कि अगर आज के दिन पकड़ ली तो अल्लाह नाराज होगा, गुनाहगार हो जाएंगे। और मछली आज भरमार है हफ्ते के दिन। तो ये बड़े मलमलाते रह गए। मगर फिर इनमें एक किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, मछली भी पकड़ लेंगे और काम भी हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से हमारी, हम पकड़ में भी नहीं आएंगे, नाराजगी भी नहीं होगी अल्लाह की हमारे लिए। तो क्या करें? इन्होंने कहा कि नालियां खोद के अपने घरों में ले आओ, समंदर से, दरिया से नालियां बना के अपने घर की तरफ ले आओ और घर में हौज बना लो। तो जब समंदर की मछलियां, पानी हमारे घरों में आएगा तो उसके साथ साथ मछलियां हमारे घर में हौज में आ जाएंगी। बोले शनिचर के दिन मत पकड़ो, इतवार के दिन पकड़ लो, घर में आ जाएंगी सब। इन्होंने यही तो किया। हफ्ते के रोज इन्होंने वो नालियां तैयार कर रखी थी, उन नालियों के जरिए मछलियां घरों में हौज में आ गई। जब मछलियां आ गई, इन्होंने इतवार के दिन उनको पकड़ लिया, मगर अल्लाह नाराज हो गया। इन्होंने उनको पकड़ा, अल्लाह ने इन्हें पकड़ लिया, अजाब आ गया अल्लाह का, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कितनी बात है? अल्लाह। मछली पकड़ने को अल्लाह ने मना किया था, इन्होंने पकड़ ली। इतनी बात पे अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, बंदर बना। जोर से बोलो यार, बंदर बना दिया। इतनी बात पे बनाया ना। ये उलमा बैठे, मौलाना तनवीर साहब आपके इमाम साहब में पूछ लो इनसे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं, हक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मछली नहीं पकड़ ली है शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन, मगर इन्होंने पकड़ ली, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ए लोगों, जलसे के बाद में घर जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना और फिर चेहरा देखने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करना और हुजूर से, हुजूर की बारगाह में अरीजा भी पेश कर देना, या रसूल अल्लाह आपके सदके बचे हुए हैं। गुनाह तो रात दिन करते हैं, हम तो रात दिन गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने जिस काम को मना किया वही करते हैं, अल्लाह जिस काम से रोकता है वही करते हैं, रात दिन गुनाह करते हैं। मगर अल्लाह का करम है, ये मुस्तफा का सदका है, हमारा चेहरा भी सलामत है, हमारा वजूद भी सलामत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक। और अल्लाह जब उन्हें बंदर बना सकता तो बताओ हमें नहीं बना सकता? बिल्कुल। हम तो रात दिन झूठ बोल रहे हैं, रात दिन गीबत कर रहे हैं, मस्जिद में से निकले नमाज पढ़ के दरवाजे पे इमाम की बुराई शुरू हो गई। हक बात है, नमाज पढ़ के निकले और जब ही गीबत चुगली शुरू हो गई। बताओ, ईमानदारी से बताओ, हमने बड़े बड़े नमाजी देखे, बड़े बड़े हाजी देखे, बड़े बड़े काजी देखे, हर लाइन में हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे सब देखे हमने। तो खुदा के लिए, खुदा से डरो। बचे हुए इसलिए हैं हम और आप कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का सदका है। इसलिए कि अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमा दिया है, अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने जो ऐलान कर दिया है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ने फरमा दिया महबूब तेरे उम्मतियों पे अजाब नहीं आएगा जब तक तू इनके दरमियान मौजूद है। ए लोगों, नबी की मौजूदगी हम सब के लिए बाइस बरकत और रहमत है, मुस्तफा रहमत है,
है मुस्तफ़ा का होना, हमारे दरमियान रहना। हुजूर कल जाहिरी हयात के साथ थे, आज भी हुजूर हमारे दरमियान मौजूद है, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, तो हम जैसे गुनाहगार बचे हुए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह से डरो, देखो अल्लाह से डरो, बस इतनी कह रहा हूँ, अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह से। अल्लाह जब पकड़ फरमाता ना, कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, सब दौलत वौलत सब इधर ही रह जाता, सब खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। भाई जिंदगी भर हाथ पैर मार लो, जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, बिल्डिंग बना लो, महल बना लो, 100 बीघे जमीन खरीद लो, प्लॉट पे प्लॉट खरीद लो, मगर मेरे भाई अगर अच्छे अमल नहीं किए तो कुछ नहीं किया। अल्लाह का कुरान तो पढ़ो, अल्लाह फरमाते है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान है। हमने तो यार प्लाट खरीद लिया, मगर कुरान कह रहा घाटे में। आदमी इधर सोचता है मैंने तो बड़ा बिजनेस कर लिया, जमीन खरीद ली, तिजारत कर ली, बिल्डिंग बना ली, महल बना लिया, ये सोचता है मैं कामयाब हो गया, मैं फायदे में हूं, मगर कुरान ने कहा इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तो ए अल्लाह के कुरान तू बता, अगर बिल्डिंग बनाने वाला घाटे में, अगर जमीन खरीदने वाला घाटे में, अगर बड़ा बिजनेस करने वाला घाटे में, तो फायदे में कौन है? तो कुरान ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, वो फायदे में है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और उसके बाद में फायदे में कौन है? फरमाया वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद में जिसने नेक अमल किए वो फायदे में है। बहुत खूब माशाअल्लाह, हक अदा। अल्लाह ने नहीं कहा कि जमीन खरीदने वाला फायदे में, बिल्डिंग बनाने वाला फायदे में, तो कुछ भी बना ले, मगर फायदे में कब है? जब ईमान सीने में सलामत है और हुजूर का प्यार दिल में महफूज है। सुभान। तो भैया उर्स मनाना जायज है, बाइस बरकत है, मगर उर्स को उसी तरीके पे मनाओ जो इस्लाम का दिया हुआ तरीका है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। अच्छा तुम किसी दुनियादार को राजी करने के लिए कोई काम हम सब लोग ना करें, कभी भी काम वही करें जिससे हमारा परवरदिगार राजी हो, अल्लाह राजी हो। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।